ब्राह्मण महासभा से राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नीतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। एक बार बात कर लेते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में। जी मैम, आज इस प्रांगण में ब्राह्मणों की एकता के ऊपर हमने चर्चा करी है। जो पालघर में हमारे पिता समान ब्राह्मण की हत्या कर दी गई है, उसको लेकर हम सब यहाँ चिंतन और विमर्श कर रहे हैं कि कैसे ब्राह्मणों को एकजुट इकट्ठा किया जाए और उनकी रक्षा और सुरक्षा का हमको प्रावधान उसको सुनिश्चित करना चाहिए। ब्राह्मण जो है कलयुग में भी, त्रेता युग से सतयुग में, आदि कालों से सृष्टि का, संसार का मार्गदर्शक रहा है। ब्राह्मण वर्ग अगर नहीं होगा, हम बुद्धिजीवी हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि जो है बिना ज्ञान के दिशाहीन हो जाती है। वो ज्ञान की प्राप्ति केवल और केवल हमें ब्राह्मण तत्व से मिलती है। और अगर हम इस ज्ञान को इसको मारेंगे, इसको परिताड़ित करेंगे, इसको हम आगे बढ़ने से रोकेंगे, तो सृष्टि का संहार निश्चित है। ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, अराजकता बढ़ रही है, इसका यही कारण है कि ब्राह्मण वर्ग की तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आज एक ब्राह्मण पुत्री के नाते, आज ब्राह्मण महिला के नाते, मैं इस चैनल के माध्यम से भी ब्राह्मणों की जितनी भी महिलाएं हैं, जो 50% हमारी जो जनसंख्या है ब्राह्मण की, जो आज घर में बैठी हुई है, उसको शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। उसको ब्राह्मण पुरुषों के साथ शक्ति स्वरूप में कंधे से कंधा मिला के चलना बहुत आवश्यक है। आज संगठित होने के साथ साथ अपनी संख्या बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। जब तक हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी, हमारे संगठन की शक्ति नहीं बढ़ेगी। और शक्ति केवल और केवल ईश्वरीय कृपा से ईश्वर ने महिला को दी है। अगर पुरुष है तो सारी देवी को ही शक्तियाँ हैं। चाहे आप लक्ष्मी की बात करें, चाहे आप अन्नपूर्णा की बात करें, चाहे विद्या की, सरस्वती की बात करें, शक्ति की जो देवी हैं वो हमेशा ही एक महिला के रूप में आपके सामने हमारे शास्त्रों के द्वारा हम उसको प्रस्तुत करते हैं। और जब एक एक ब्राह्मण पुरुष के साथ उनकी स्त्री शक्ति भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, आधी जब जनता जब जो घर में बैठी है वो सामने आके देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, हिंदुत्व के हित के लिए, संस्कृति की संरक्षण के लिए जब आगे बढ़ेगा ये समाज, तो इस समाज का विकास निश्चित है। लेकिन इस विकास के लिए जो शिला डलनी चाहिए वो शिक्षा की डलनी चाहिए। शिक्षा विहीन समाज जो है वो कभी भी सही पथ पे नहीं चल सकता। शिक्षा के ऊपर मैं एक बात कहूँ, आपको मैं एक बात का मुद्दा याद दिलाऊं, यूपीएससी जिहाद, और जो बात अभी आपने बोली एक शक्ति के रूप में, एक समुदाय ने शुरुआत कर दी है। और जकात फाउंडेशन, पीएफआई फाउंडेशन ने उस शिक्षा को मजबूती देने के लिए उस गरीब तबके को आईपीएस आईएएस की तैयारी यूपीएससी में बिठाने की तैयारी कर दी है। तो क्या हिंदुत्व को इस तरह की पहल नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और हम अपने संस्था के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, देखिए सनातन संस्कृति हमेशा से शाश्वत रही है। हिंदुत्व सनातन संस्कृति का ही एक पर्यायवाची है। बाकी जितने भी धर्म हैं ये अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग यहाँ पे एक आपके पैगंबर आते हैं और वो यहाँ पे शिक्षा देते हैं। मैं फंड की बात करना चाह रहा हूँ कि गरीब ब्राह्मण गरीब ही रह जाता है, और जो संगठित तौर पर यूपीएससी जिहाद सामने आ रहा है, इस तरह की फंडिंग क्या हिंदुत्व समाज भी एकत्र करके उस गरीब तबके को यूपीएससी में बिठा पाएगा? जी बिल्कुल, हम पूरे प्रयास करेंगे कि हमारा समाज पूर्ण रूप से शिक्षित हो। जहाँ जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि शिक्षा आएगी, धन अपने आप आएगा, समृद्धि अपने आप आएगी। तो सबसे पहले शिक्षा की शिला पर हमको विचार करना है, कार्य करना है, वो हम करेंगे। अच्छा, मैं और बताता हूँ जी। जैसे कि मीडिया की बात भी करूँ, कुछ प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है साफ तौर पर, और अभी सुदर्शन न्यूज़ चैनल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उस यूपीएससी जिहाद के प्रसारण के ऊपर, और रोक लग गई और काम खत्म। और जो सच्चाई समाज में आने वाली थी एक हिंदुत्व के पक्ष में, वो कहीं ना कहीं रुक भी गई है, नहीं मजबूत हो रहा हिंदुत्व। लो जी, अब सुदर्शन पे जो सुप्रीम कोर्ट की रोक है उसको हटाने के लिए वहाँ बस सुरेश चौहान जी अपने आप खड़े अकेले। मैं गया, मिला, कहा भी कि मैं आपको
सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं खुद इतना कमज़ोर हूँ कि शायद सुप्रीम कोर्ट में उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाऊँगा। कहाँ है हमारा हिंदुत्व, कहाँ है हमारा सनातनी, और कहाँ है वो सारे बहुत बड़े बड़े संगठन जो अपनी बात रख तो लेते हैं, लेकिन हकीकत में होगा क्या? हकीकत में हम सब अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास कर रहे हैं। आपके माध्यम से मुझको ये जानकारी मिली है, मुझको इस जानकारी की मेरे पास नहीं थी, और अब क्योंकि आपके माध्यम से आप सूत्रधार बने हैं, इस पे हम ज़रूर काम करेंगे और इस हिंदुत्व के संरक्षण के लिए जो बन पड़ेगा, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से हिंदुत्व और सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक एक ब्राह्मण पुरुष, एक एक ब्राह्मण महिला प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, और वो अपना कार्य निश्चित रूप से ही करेगी। तो आज हमारे को जो ये आश्वासन मिला, कहीं ना कहीं यदि हम अपनी आवाज़ को एक निश्चित दायरे तक पहुंचा पाए तो शायद ये समाज सुदृढ़ भी होगा और अपनी बात प्रशासन के कानों तक पहुंचा भी पाएगा।